आगे समझ। जी बोलिए। आज सीएम प्रश्न है राइज स्कूल नागदा से आपका कोई जी प्रश्न है? जी सर। सर ये एक बच्ची का प्रश्न था सर हमें 2 प्रश्न पूछने थे आपसे। बताइए। कि यदि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करते हैं, आप पूछोगे ना अपनी में? Yes, हाँ sir. पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं। सर अगर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हम करेंगे, जैसे कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को पहचानेंगे और उनकी पूर्ति का प्रयास ये करेंगे, इसने लिखा था सर, सुनते सुनते। जी तो जी। सर अगर सर अन्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? हाँ तो तो मुझे जैसे लगता है, कि मतलब उत्पाद है, विकास और ये सब तो सर रुक जाएंगे। हाँ, तो जो उत्पाद है, विकास है, ये सब किस लिए है? सर इसका कहना ये है कि यदि सभी लोग अपनी आवश्यकताओं को ही ध्यान में रख के कार्य करेंगे सर अगर तो सब अपना अपना सभी के लिए चीजें उत्पादित होगी ही नहीं फिर, और फैक्ट्रियां और कल कारखाने और ये ज्यादा चीजों का उत्पादन फिर हो नहीं पाएगा, और विश्व स्तर पर भी हम अपने प्रोडक्टों को पहुंचा नहीं पाएंगे, और हमारे देश की उन्नति और प्रगति एक प्रकार से रुक जाएगी। इसका ऐसा कहना है सर। जी सर। जी, जी क्या नाम भैया, मैं बोलूं? जी जी हाँ, सीएम राइज स्कूल नगदा से बोल रही है बिटिया ना? धार लिख लीजिएगा, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। नागदा वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट वाला समझते हैं, ये धार डिस्ट्रिक्ट में है हम सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो बिटिया जो प्रश्न है उसको अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ और मैं कुछ रिस्पांस करने का प्रयास करूँ, तो बेटा ये बताओ कि जितना भी धरती पे प्रोडक्शन हो रहा है जी कि सर। नहीं, वो सारा प्रोडक्शन यूज करने वाला कौन है? मानव। जी सर। उसमें कुछ चीजें छोड़ दीजिए तो लगभग 95% जितना भी प्रोडक्शन है वो मनुष्य यूज कर रहा है कि नहीं? तो यानी प्रोडक्शन तो मानव की आवश्यकता के बेसिस पर ही हो रहा है कि नहीं? जी सर। तो अगर हमने वो आवश्यकताओं को पहचाने बगैर कोई आवश्यकता बना ली जो कि आवश्यक भी नहीं यस सर। है ना? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आजकल गुटखा भी बहुत सारे लोग खाते हैं। यस सर। अब तुम बताओ मानव के लिए आवश्यक है कि नहीं है? तुमको क्या लगता है? सर आवश्यक तो नहीं है पर एक, तो हाँ, नहीं पर नहीं नहीं तो आवश्यक तो नहीं है। ये तो तो ये जो आवश्यकता बन गई, ये समझ के आधार पर बन गई है कि नासमझी से बन गई है? सर नासमझी से ही बनी है। अगर सर समझ। नासमझी से बन गई तो अब नुकसान किसका होगा? मानव का होगा एक तो। यस सर। और जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब प्रकृति से लिया जाएगा, यानी प्रकृति का भी नुकसान होगा। जी सर। तो यानी नासमझी में लिए गए निर्णय से मानव का खुद का भी नुकसान हो रहा है और और सब प्रकृति का भी नुकसान हो रहा है। तो जी अब ये क्या हम लोग कह सकते हैं कि जब हम समझदारी से जीते हैं तो हम अपनी आवश्यकता को पहचानते हैं, कि मतलब हम सभी, है ना, जब हम अपनी आवश्यकता को सीख सीख पहचानते हैं तो प्रोडक्शन भी वही होता है। अभी सब लोग गुटखा खाना बंद कर दें तो प्रोडक्शन होगा कि बंद हो, चालू रहेगा? सब बंद हो जाएगा। और ये सब लोग बंद कब करेंगे? जब समझदार होंगे तभी, जी सर। है कि नहीं? तो जब समझदारी से जीने जाते हैं, चीजों को समझते हुए जीते हैं, तो वही हम अपनी आवश्यकता को पहचानते हैं तो प्रोडक्शन भी उनका होता है और उसको हम अपने लिए भी यूज करते हैं, और धरती के किसी दूसरे देश में भी उसकी आवश्यकता है तो वहां भी पहुंचाते हैं। जैसे जैसे गेहूं है, गेहूं हमारे शरीर को पोषण करता है कि नहीं? यस तो सर। हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसका निर्यात भी करते हैं, बाहर भी जाता है वो, है कि नहीं? जैसे केला है, केला भी हमारे, गन्ना है, केला है, ये सब हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है। ये सब हमारे शरीर के लिए उपयोगी यस सर। है ना? तो उसका हम प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है कि नहीं? जी तो हम सर। समझदारी के बेसिस पर जब आवश्यकताओं को पहचानते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी होता है, वो हमारे लिए भी उपलब्ध हो पाता है, और हम दूसरे देशों के लिए, दूसरे प्रदेशों के लिए, दूसरे जिलों के लिए भी उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हमने समझदारी पूर्वक या बगैर समझे हुए चीजों को तय कर लिया है तो हम भी अपने आप में समृद्ध नहीं रहते, हम अपने आप में परेशान होते हैं, और जाने अनजाने इस प्रकृति का भी क्या करते हैं? शोषण करते हैं, नहीं? यस सर। अगर आपको याद हो, मुझे तो याद है,
हम लोग छोटे थे तो चप्पल टूट जाती थी तो सिलवा के पहनते थे, यस सर। और कब बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, थोड़ा सा उसके पास ले जाओ, वो 2 रुपए लेता था, 1 रुपए सिल देता था, वो फिर चलती थी 6 महीने। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी वो बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी क्या हो गया, चप्पल टूटी नहीं लेके आओ। अच्छा, अब ये जो नई चप्पल आई है इसके लिए जो मटेरियल आया कहाँ से आया, नेचर से। यस सर। जबकि अभी अगर उसको सिलवा देते तो 6-7 महीने तो और चलती। यस सर। तो अगर हम नासमझी से जी रहे हैं तो एक तो हम खुद में बहुत संतुष्ट नहीं हो पाते, हमको लगता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हम चीजें तय कैसे कर रहे हैं, समझदारी से कर रहे हैं कि लोगों को देख के कर रहे हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पीते हैं आप नो पीती सर। है, नहीं पीती। अच्छा, जो लोग भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनको तो देखा ही होगा, क्या लगता है ये कोल्ड ड्रिंक शरीर को फायदा करती है कि नुकसान करती है? ना सेटिंग में जाके। हाँ। नुकसान ही करती है। नुकसान ही करती है। तो ये कौन तय कर रहा है, समझ के आधार पर तय हो रहा है कि दूसरों को देख के तय हो रहा है? समझ के आधार पर तय हो रहा है कि दूसरों को देख के तय हो रहा है? सर दूसरों को देख के तय हो रहा है। अब जब दूसरों को देख के अगर हम कुछ तय कर रहे हैं तो हम अपने आप को समझदार कहें कि ना कहें? नो सर। तो हम इतने समझदार हो जाएं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमारे लिए क्या ठीक है, हम उसको तय करें और फिर उसको पूरा करने का प्रयास करें। अभी तो आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, आगे जब थोड़ा बड़े होंगे तो प्रयास करेंगे ही, अपनी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेंगे, अपने परिवार के दूसरे व्यक्तियों की भी आवश्यकता का ध्यान रखेंगे। जैसे आपके माता पिता आपकी आवश्यकता का ध्यान रख ही रहे हैं, नहीं रखते हैं?